वेलकम टू आवर चैनल। मैं शकील लेके आया हूँ द हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप का थर्ड पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और अगर इससे पहले आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो पिछले पार्ट में हमने आपको वहाँ तक बताया था कि महाराणा प्रताप परेशान होकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अकबर को दोस्ती का पत्र लिख के उन्हें भेज दिया। तो फिर जब एक कवि थे पृथ्वीराज, राजकवि पृथ्वीराज, तो जब उन्हें पता चला तो वो बड़े उदास हो गए, क्योंकि वो चाहते थे, वो महाराणा प्रताप को बड़े अच्छे से जानते थे कि वो कभी हार नहीं मानते। लेकिन उन्होंने जब हार मान ली तो वो थोड़े उदास हो गए और फिर उन्होंने एक योजना बनाई, मतलब कुछ आइडिया बनाया जिससे वो महाराणा का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको वापस लाने के लिए। तो फिर वो अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कहा, जो एक झूठ कहा, ये हस्ताक्षर राणा के नहीं है। मतलब ये जो उसमें जैसे जो पत्र लिखते हैं लोग, संधि पत्र, उसमें आखिरी में अपना साइन करते हैं, तो उसी का हस्ताक्षर मतलब होता है सिग्नेचर। तो राणा के नहीं, उन्होंने कहा यह शत्रु का धोखा है, मतलब ये जो दुश्मन है उसका धोखा है। अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, अब तो लड़ाई हो जाएगी, इन्होंने तो बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बकलोल चुप रहो, मैं अभी कहानी बता रहा हूँ ना, तुम चुपचाप सुनो। ठीक है बताओ। तो गाइस आगे पृथ्वीराज ने उसी टाइम प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे। ऐसे तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो एक कविता लिखेंगे और जिसमें उस कविता में वजह से राणा को जागृत होता है, मतलब खोया हुआ जो स्वाभिमान, मतलब जो कॉन्फिडेंट होता है उसको वापस लाना। तो उसको वापस लाने के लिए वो लोग एक कविता लिखेंगे जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आए। और फिर उन्होंने वो जो कहा, जैसा उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था वैसा उन्होंने किया। और फिर उन्होंने ये महाराणा प्रताप को भेज दिया। तो फिर महाराणा प्रताप ने ये पढ़ा तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तभी ऐलान किया कि अब लड़ाई हो के रहेगी और चलो अब युद्ध की तैयारी करो। तो ये उनके मुंह से सुन के उनके जितने भी सैनिक थे वो लोग सब तैयार हो गए और युद्ध के लिए निकल पड़े। तो फिर इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ। और फिर देखिए यहाँ पे ये लोग युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, आपको पीछे सैनिक दिखेंगे और ये महाराणा प्रताप हैं। तो फिर इसके बाद युद्ध हुआ और फिर धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्ग पर विजय पाई। 32 दुर्ग मतलब होता है 32 किले, मतलब जो बंगला होता है वो 32। तो उन्होंने जीत पाई, परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ पर ना जीत पाए थे। लेकिन अभी वो चित्तौड़, जैसा उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था चित्तौड़ को आज़ाद करेंगे, और अजमेर और मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे। अरे वाह, इन्होंने तो जीत लिया। और पृथ्वीराज कवि जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। सॉरी मैंने आपको बुरा भला कहा, कोई बात नहीं चलो। तो हम लोग यहाँ थे चित्तौड़, वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने 32 दुर्ग जीत लिए थे। ये 3 अभी बचे थे। तभी 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई। और सारे उनकी राज्य ने सब शोक जताया, बहुत लोग रोए, सबके फेवरेट थे वो। फिर राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धाएं और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसा धीर, वीर, राष्ट्रप्रेमी और स्वाभिमान कोई नहीं हुआ। मतलब राजपूत जैसे इनका जो वंश था वो आगे बढ़ा और ऐसे ही इनके जो वंश में बहुत बड़े बड़े वीर युद्ध हुए, लेकिन इनकी तरह कोई भी धीर, धीर मतलब तेज, वीर मतलब बहादुर और राष्ट्रप्रेमी जो अपने राष्ट्र को प्यार करता हो, वैसा कोई नहीं हुआ। और ऐसे ही ये स्टोरी उनकी पूरी यहीं, हिस्ट्री इनकी एंड होती है। और लेकिन अभी वीडियो हम और आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे हम लोग कुछ इस जो हमने वीडियो बनाया इससे रिलेटेड कुछ जो शब्दार्थ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शब्दार्थ को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये कुछ शब्दार्थ आपको दिख गए होंगे। तो सबसे पहले न्यौछावर। न्यौछावर मतलब होता है अर्पित करना, जैसे किसी चीज़ को दे देना। जैसे
जो इनका घोड़ा था चेतक, उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, अर्पित कर दिए थे महाराणा प्रताप को बचाते हुए। फिर आता है अग्रणी, मतलब सबसे पहले। मान लीजिए आपका क्लास में कोई एग्जाम हुआ और उसमें आप अग्रणीय हैं, मतलब आप सबसे पहले स्थान पे, रैंक है आपका 1 है, फर्स्ट। फिर आता है प्रवीण। प्रवीण मतलब कुशल, मतलब किसी काम को करने में आपका मन लगता हो। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ाई करने में मन लगता है, किसी का टीवी देखने में मन लगता है, किसी का मोबाइल देखने में मन लगता है, तो उसी को कहते हैं कुशल, प्रवीण। फिर आता है सम्राट, मतलब राजा। जैसे महाराणा प्रताप थे, वो राजा थे ना मेवाड़ के, तो ऐसे ही सम्राट वही राजा होता है। फिर महाबलशाली, मतलब था बहुत बहादुर। जैसे महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे और अकबर भी बहुत बहादुर था, तो वही होता है बहुत बहादुर। फिर अधिपल्य आता है अधिकार, मतलब किसी चीज़ पे आपका अधिकार। जैसे मान लीजिए आपका ये जो बुक है वो आपका है, तो आप पे इसका अधिपल्य, मतलब आपका इस पर अधिकार है। फिर आता है दुर्ग, मतलब किला। मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो किला होता है। और फिर आता है शौर्य, यानी यश। शौर्य मतलब होता है मतलब कोई सम्मान, सम्मान मतलब अपना इज्जत होता है, उसी का सम्मान बढ़ाना। फिर शैया यानी बिस्तर। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जब प्रतिज्ञा ली थी महाराणा प्रताप ने, तो उनमें उन्होंने कहा था कि मैं कोमल शैया पर नहीं सोऊंगा, मतलब कोमल बिस्तर। शैया मतलब होता है बिस्तर, यानी बेड, बेड पे जो बिस्तर है। फिर आता है मान, मतलब इज्जत। आप सबको पता है मान मतलब इज्जत होता है। फिर आता है आहुति, मतलब बलिदान देना, मतलब किसी चीज़ का बलिदान दे देना, जैसे चेतक ने दिया था वैसे। फिर आता है हितैषी, मतलब भलाई चाहने वाला, मतलब आके हमारे मम्मी पापा हमारे लिए हमारी हितैषी चाहते हैं, मतलब वो हमारी भलाई चाहने वाले हैं। फिर होता है अडिग रहना, मतलब अड़े रहना। इसका जैसे मानसिंह था, उन्होंने महाराणा प्रताप को समझाने का कितना प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, तो उन्हें बात पे अडिग रहे। फिर आता है कुल, मतलब वंश, मतलब आपका जो आगे बढ़ता है वही वंश। जैसे आपके जो दादा थे, फिर उनके परदादा थे, तो उनका जो वंश आगे बढ़ा ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पैदा हुए, वो वंश होता है। फिर होता है मान मर्दन, यानी इज्जत मिट्टी में मिलना, मतलब मान मर्दन इज्जत, मतलब आप कोई बेइज्जती करता था, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। सो गाइस, यही है महाराणा प्रताप की हिस्ट्री। मैं आपको शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। देखिए, तो जो उनका बॉर्न हुआ था वो कब हुआ था? 31 मई को 1539 में हुआ था, याद रखिएगा। 31 मई 1539 में। फिर उनके फादर कौन थे? तो उनके फादर थे उदय सिंह, उनके पापा का नाम था उदय सिंह। फिर उनके ग्रैंडफादर कौन थे? उनके ग्रैंडफादर थे राणा सागा। उसके बाद आता है बॉर्न प्लेस, वो कहाँ पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे राजस्थान में। किस ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। उसके बाद आता है बिकम द किंग। वो किंग कब बने? तो किंग बने 3 मार्च 1572, मतलब 3 मार्च को 3 मार्च 1572 में। और तब कितने साल के थे? वो 33 साल के थे, मतलब 33 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम द किंग। तब वो 33 साल के थे जब राजा बने थे। फिर उनका पेट, मतलब पेट उनका कौन था? तो चेतक था, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। फिर डेथ आपका बकलू चंद बताएगा। तो इनकी डेथ हुई थी 20 जनवरी 1596 में। अबे तू भाग यहाँ से, तू मेरा पूरा चैनल बंद करवा देगा, भाग। गाय से किसी काम का नहीं है। तो उनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597 को। फिर वो कितने साल जब उनकी डेथ हुई? तो 57 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो तब वो 57 साल के 57 साल के थे जब वो मरे थे। तो गाइस, मैंने शॉर्ट में आपको सारी हिस्ट्री बता दी है जैसा कि मैंने आपको कहा था। गाइस, हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। महाराणा प्रताप की सारी हिस्ट्री की हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। तो ठीक है, बाय बाय। और तब तक के लिए आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो तानाजी थे वो किस राजा के लिए काम करते थे, मतलब वो मराठा के कौन राजा थे उनके लिए काम करते थे। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी और बकलोचन की तरफ से बाय बाय।